सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैंने अपने पहले वीडियो में पूरी बातें नहीं कह पाया था, क्योंकि अगर जो पूरी बातें कहता तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। इसीलिए इसे मैंने पार्ट 2 में डाउनलोड कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी कि जिस दिन हमने काम कर दिया, तुम्हारे टाइम में तो विपक्षी भी बोल रहे हैं, हमारे टाइम में विपक्षी भी नहीं बोलेंगे। वो भी किसी अंडरग्राउंड, किसी ज़मीन के अंदर छुपे हुए होंगे। क्योंकि जनता को काम चाहिए, जनता को रोज़गार चाहिए, जनता को इलाज चाहिए, जनता को एजुकेशन चाहिए। और जब इन सभी चीज़ों से वो परिपूर्ण होगा तो तुम्हें क्यों नहीं चुनेगा। तुम्हें फिर इतना चुनाव में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने ये करा, हमने वो करा। राजनीति फ्री बांट के राजनीति करने में कोई लाभ नहीं है। राजनीति में तो तब मज़ा है कि कुछ जनता को दो भी मत और उनसे वोट भी ले लो। और वोट जनता क्यों नहीं देगी? क्योंकि जब तुम उसके हित के लिए काम करोगे, जब उसे तुम संतुष्ट करोगे। फ्री बांटना तो भीख के समान है। आज भी दिल्ली के अंदर बसों में टिकट फ्री है, लेकिन अफसोस, जहां 1 साल तक पूरा रोजगार ठप पड़ा रहा, पूरी रोजगार बंद पड़ा रहा, उसके जीएसटी के ऊपर पेनाल्टी लग गया। क्या ये मानवता को शर्मसार नहीं करता? क्या व्यापारी इंसान नहीं होते? क्या वो पैसे पेड़ पर तोड़ के लाते हैं? शर्म करो देश के पॉलिटिशियनों, शर्म करो। कब तक लोगों को चूतिया बनाओगे? कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? एक दिन वो भी दिन आएगा जिस दिन तुम ठोकर खाओगे, ठोकर। व्यापारी दिन रात मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते, तब जाके तो शाम की रोटी खाते। और एक व्यापारी कितने लोगों को संभाल रखा है, ये शायद तुम्हें नहीं पता होगा। और छोटी सी प्राकृतिक आपदा के चक्कर में, न कि व्यापारी अपने चक्कर में, और तुमने पेनाल्टी लगा दिया। तुम्हें शर्म भी नहीं आई? अगर जो ये वीडियो हमारा पूरा देश देख रहा है तो कितनी शर्मसार करने वाली बात है। जहां लोग त्रस्त हैं, आज भी व्यापार ठप पड़ा हुआ है और तुम्हारी राजनीति चमकाने में लगी पड़ी है। 60-70 सालों से यही चलता जा रहा है। वो आता है तो वो बेवकूफ़ बनाता है, वो आता है तो वो बेवकूफ़ बनाता है, वो आता है तो वो बेवकूफ़ बनाता है। राजनीति होती किस क्यों है? तो फ्री बांटने की, फ्री देके और वोट लेने की राजनीति होती है। एक व्यापारी, एक मध्यम तबका ऐसा है कि कभी फ्री किसी का नहीं लेता, अपना देता है। उसके बाद भी आज उसके साथ इतनी दिक्कतें। तुमने जानबूझ के लोगों को गरीब बना रखा है। कोई भी गरीब नहीं है। अगर जो गरीब है तो गरीब का परिभाषा बताओ हमें, जिसे तुम गरीब कहते हो। और गरीबों की गरीबी ऐसे दूर नहीं होगी, फ्री खिला के दूर नहीं होती है। उनको सक्षम बनाने से गरीबी दूर होती है। ऐसे तो 70 सालों से यही कंटिन्यू चलता जा रहा है कि हमने राशन दे दिया,
हमने इलाज दे दिया, हमने कर दिया, और वो ऐसे ही ज़िंदगी अपनी जीते जा रहे हैं, और कभी गरीबी ऐसे ख़त्म नहीं होती है। उनको सक्षम बनाओ, उनको एजुकेशन दो, उनको हुनर सिखाओ, ताकि वो कमा के खा सके, न कि वो फ्री मांग के खा सके। कहना तो बहुत कुछ मैं चाह रहा था, लेकिन मैं कह नहीं सकता। और अगर जो आप सभी लोगों को, आप सभी देश के देशवासियों को, अगर जो इस वीडियो के अंदर कुछ भी गलत लगे, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो अपने मन की जो व्यथा है, वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि आज लोग कितने परेशान हैं। जहाँ तुम अपनी सुविधा के लिए हजार तरह की व्यवस्थाएं पाल रखे हो, जिस जनता के बदौलत उन्हें तुम आज नाली के कीड़े समझ रखे। क्या ऐसे देश चलता है? क्या तुम मानव हो? क्या तुम्हें इंसान के श्रेणी में बैठाना ठीक है? शर्म करो। सभी देश के देशवासियों से मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने अगर जो कुछ अपशब्द कहा हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपने मन की बात कही है। जय हिंद, जय भारत।